कल रात को उन्होंने एक वीडियो बनाकर भेजा कि मैं सारे रेसलर्स की जो रेसलर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके करियर पर बात कर दूंगा। ऊपर से ये धमकियां दे रहे हैं। क्या पछताना पड़ेगा? महिलाओं के साथ खड़े हैं, महिलाओं के सम्मान में खड़े हैं, इसलिए हमें पछताना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए। जो महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं, महिला विरोधी सोच रखते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, उनके खिलाफ में आवाज उठाएं। कैबिनेट जो है उनको बचाव करने में लगी है। ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। आपके घरों में भी बेटियां हैं, आपके घरों में भी बहुएं हैं। जो कानून व्यवस्था लागू होनी चाहिए वो लागू होनी चाहिए। आप देख रहे हैं आज उनको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे देश की बेटियों की लड़ाई है। वो बेटियां जिन्होंने हमारा ये शान बढ़ाई है, हमारी मान बढ़ाई है, हमारे तिरंगे को ऐसी जगहों पे लहराया है। केस दर्ज हो गया है, कोर्ट है, कचहरी है, व्यवस्था। आप लोग को भरोसा नहीं है क्या? योगी राज बुलडोजर चाहिए, बुलडोजर वाला चले। उन्होंने क्या गोली मार दी जाए? क्या उन्होंने गोली मारने को कहा है? क्या आपने कहीं सुना कि इनको गोली मार दी जाए? तो पॉक्सो एक्ट में एफआईआर तो हो गई ना। आपने सुना कहीं कि योगी राज की तरह बुलडोजर चलना चाहिए? उन्होंने कहा है जो कानून व्यवस्था लागू होनी चाहिए वो लागू होनी चाहिए। आप देख रहे हैं आज उनको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। क्या ये हमारे जब वर्मा कमेटी रिपोर्ट बनी थी और रिपोर्ट एक्ट बना था महिलाओं के लिए, क्या ये नहीं कहा गया था? मैं आप सब महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि अगर वो आकर ये केस दर्ज करना चाहती है, उसका केस दर्ज होना चाहिए। क्यों उसका केस दर्ज नहीं हुआ? केस दर्ज हुआ ना। एक मिनट, कैसे हुआ? मैं आपको याद दिला रही हूँ। क्या उनको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की जरूरत है? आज आम महिला अगर चाहेगी एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज नहीं होते हैं। दिल्ली पुलिस को एक और आरोप लगाऊंगी मैं कि महाराष्ट्र की एक एमपी है, उनके ऊपर भी यही चार्जेस लगे हुए हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के। आज तक वो लड़की गली गली दरवाजे भटक रही है, उसके एफआईआर दर्ज नहीं। क्यों फेवर करेगी ब्रजभूषण शरण सिंह का? क्यों करेगी बताइए? क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि आज जैसे ईडी काम करती है, सीबीआई काम करती है, इनकम टैक्स काम करती है, किस पे काम करती है? जो सरकार के खिलाफ मुंह खोलते हैं, जो सरकार की जो सच्चाई है दुनिया के सामने लाते हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है। दिल्ली पुलिस जो काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, महिला विरोध है और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रही है पुलिस पर कि बायस्ड है पुलिस, बीजेपी नेताओं को बचा रही है। कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए हैं, सत्य और हकीकत बोल रही हूँ। जिस तरीके से उनको सुप्रीम कोर्ट जाकर एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत पड़ी, वो इमीडिएटली हो जाना चाहिए था। जैसे ही वो रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर उन्होंने पहले जनवरी में आरोप लगाए थे, तभी हो जाना चाहिए। आप लोग इसको पॉलिटिकल इशू बनाएंगी? मैं पॉलिटिकल, आप लोग इसे पॉलिटिकल राजनीतिक लड़ाई मैंने कहा मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ती हूँ, महिला के सम्मान से जोड़ती हूँ और वो लड़ाई मेरी चलती रहेगी। एमजे अकबर रहे हों, कुलदीप सेंगर रहे हों या ब्रजभूषण रहे हों, सबके खिलाफ जो महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं, महिला विरोधी सोच रखते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, उनके खिलाफ में आवाज। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है आप लोग, आप लोग जो कह रही हैं, क्या जो बीजेपी से संबंधित लोग हैं वो किसी भी तरह के क्राइम में शामिल, उनको सरकार के सह पर बचाया जाता है? अच्छा मुझे आप बताइए, कुलदीप सेंगर का क्या हुआ था? कौन बचा रहा था? आप बताइए, एमजे अकबर मंत्री थे, कौन बचा रहा था? कौन बचा रहा था? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले महाराष्ट्र के एमपी पे कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों कार्रवाई ये ब्रजभूषण पे नहीं हो रही है? क्यों पूरी की पूरी कैबिनेट जो है उनको बचाव करने में लगी है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। आपके घरों में भी बेटियां हैं, आपके घरों में भी बहुएं हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है? जो लोग समर्थन में आ जा रहे हैं उन्हें कल पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये षड्यंत्र के तहत पॉलिटिकल बैटल। क्या वो हमें किसी तरीके की धमकी दे रहे हैं? ये वैसे ही कल रात को उन्होंने एक वीडियो बनाकर भेजा कि मैं सारे रेसलर्स की जो रेसलर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके करियर पर बात कर दूंगा। इतनी खुली चुनौती धमकियां दे रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। प्रधानमंत्री जो फुगात बहनों को कहते थे मेरे परिवार की हैं, उनके परिवार की महिलाओं के साथ ये बदनामी हो रही है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं और ऊपर से ये धमकियां दे रहे हैं। क्या पछताना पड़ेगा? महिलाओं के साथ खड़े हैं, महिलाओं के सम्मान में खड़े हैं, इसलिए हमें पछताना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए। अगर चुनाव हरवा देंगे आप लोग को चुनाव। तमाम पदक पुरस्कार जीत लिए, मैं बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आने वाले जो रेसलर्स हैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर आने वाले रेसलर्स का इस तरीके से उत्पीड़न किया है, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत काम हुआ है, आप समझ सकते हैं क्या लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अपनी खुद की सीट बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आज के लिए भी दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण से संपर्क नहीं साधा। आप समझ सकती हैं कि जिस प्रेशर से उन पे एफआईआर दर्ज हुई है, ये एफआईआर महिला का अधिकार होता है। मैं फिर से दोहराऊंगी, ये एक महिला का अधिकार होता है। उसको दर भटकने की अखबार की भूमिका कैसे देख रही है?
कहते हैं मुझे उम्मीद थी कि पीएम मोदी 1 घंटे में मेरे पास होंगे, लेकिन आज 16वां दिन है। देखिए जनवरी में भी वो लोग उसी उम्मीद से कि प्रधानमंत्री उनके साथ हैं, उनका समर्थन देंगे, उन्होंने ये प्रोटेस्ट अपना विड्रॉ किया। भी अखबार की भूमिका कैसे देख रही है? एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तब आकर उनको मजबूर किया कि सुप्रीम कोर्ट जाकर करें। मीडिया की भूमिका कैसे देख रही है? मीडिया की देश के प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटियों के खिलाफ इस तरीके का वार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। आप चुप बैठे हुए हैं। देश की हर प्रियंका, मीडिया की भूमिका कैसे देख रही है? पुलिस और पहलवानों की वो झड़प को उसका जवाब आप लोग खुद देंगे कि क्या भूमिका रही है। पहलवान और पुलिस की झड़प को देर रात को देखने को मिली, उस पर क्या कहेंगी? क्या हो रही थी उस वक्त? मैं वही कहूंगी कि इतना जिस तरीके से आपने उनको मजबूर किया, उनको मजबूत करने की जरूरत थी, कहने की जरूरत थी, देश के प्रधानमंत्री को कहने की जरूरत थी कि मेरी घर की बेटियां हैं, कोई अगर इस तरीके के सलूक करेगा, बदसलूकी करेगा, उसके लिए बीजेपी में जगह नहीं है। पर आप वोट की राजनीति करते हैं, आप महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं। ये थी प्रियंका चतुर्वेदी, और इस तरह से मैंने वो तमाम सवाल पूछे हैं जो टीवी अखबार आपसे पूछ रहा है। प्रियंका ने साफ कहा है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शिवसेना के, उन्होंने कहा है कि सरकार के शह पर उनको बचाया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अभी लगातार वो बात कर रही हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।